विधायक वोट मांगने तो आते हैं हम लोगों के घर पे, लेकिन जब वोट मांग लेते हैं फिर वो हमें भूल जाते हैं, कोई आता ही नहीं फिर हमारे घर पे। जो दंगई हैं उन्हें बरी कर रखा है, वो घूम रहे हैं खुलेआम। और जो हमारे भाई हैं जिन्होंने अपनी मदद करी, अपने भाइयों की मदद करी, उन्हें उठा उठा के जेल में कर रखा, उन्हें भी रिहा कर। हमारे केजरीवाल हैं, वो निजामुद्दीन के ऊपर बयान दे सकते हैं कि इनकी रिपोर्ट करो, तो उन्होंने इस दंगे वालों की रिपोर्ट क्यों नहीं की? सरकार ने जो है 20,000 25,000 रुपये दे के वो अपना पल्ला झाड़ लिया, जबकि सरकार ने 5-5 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन किसी को 5 लाख रुपए आज तक नहीं मिले। हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट बनाया जा रहा है। भाई सब रह रहे हैं, सब लोगों ने हाथ धोए हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन दंगे में सभी शामिल हैं। लेकिन टारगेट सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों बनाया जा रहा है? आपके चैनल के माध्यम से ये मैं कहना चाहूँगा कि ये दंगा नहीं था, ये कत्लेआम था और ये प्री प्लान दंगा था, जहाँ तक मेरा दिमाग, और मैं ही नहीं, इस बात को सभी लोग समझ चुके हैं। और ये बड़ी सोची समझी प्लानिंग वो थी, साजिश। इसमें हिंदू मुस्लिम पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं, ये बात श्योर है। वरना इस इलाके में जो अमन चैन और भाईचारा था, 92 बाबरी मस्जिद विध्वंस वाले केस में भी एक पत्थर हिंदू मुस्लिम के नाम पर इधर से उधर नहीं हुआ। इस इलाके में ऐसा भाईचारा था। मैं तो बड़ा आश्चर्य हूँ, अब तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमारे एरिया में दंगा हुआ। खैर बहरहाल दोनों ही खेमों के लोग मरे हैं, दोनों ही खेमों के लोग लूटे हैं, पिटे हैं। किसी के ज़्यादा नुकसान हुआ, किसी का कम नुकसान हुआ, और सभी ने अपने अपने तरीके से मदद की है। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार से, जो दिल्ली सरकार है, केजरीवाल जी से मेरी हाथ जोड़ कर विनती ये है कि जो हकीकत में इस दंगे में नुकसान जिनको हुआ है, उसके बाद कोरोना हो गया, तो दंगे से टूटे हुए थे, प्लस दूसरा जुल्म के कोरोना हो गया, तो बेचारे अपने लुटे पिटे तो थे ही, बर्बाद तो थे ही, उसके बाद में रोटी रोजी से भी मोहताज हो गए। अपने बच्चों को पता नहीं कैसे कैसे करके वो, तो सरकार कह रही है हमने इतना सारा लोगों की हेल्प कर दी, करोड़ों में हेल्प कर दी। अगर करोड़ों में हेल्प हुई है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि करोड़ों में अगर हेल्प हुई है तो फिर भी आज भी लोग क्यों आ रहे हैं परेशानी में मुब्तला होकर? क्यों परेशानी में अपनी आवाज़ अभी भी हमारे जैसे सोशल वर्कर पर आकर क्यों बता रहे हैं? मैं सोशल वर्किंग कर रहा हूँ, अभी अपने अब्दुल कलाम सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के सौजन्य से हमने काम किया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी लोगों को, बच्चों को, गरीब बच्चों को हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो लोग जब पता लगता है कि हाँ भाई ये अब्दुल कलाम ट्रस्ट लोगों की सेवा कर रही है, तो हमारे पास लोग ऐसे आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है केजरीवाल सरकार से कि आप दिल्ली के सीएम हैं, आप दिल्ली के राजा हैं, आप जनता के रक्षक भी हैं और जनता के हमदर्द भी हैं। मैं केजरीवाल, वो पुराने वाले केजरीवाल साहब को देखना चाहता हूं दोबारा से, जो कभी ये 49 दिन की गवर्नमेंट में हुआ करते थे। अब मुझे लगता है कि शायद केजरीवाल जी भी राजनीति सीख गए हैं और लोगों की भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है केजरीवाल साहब और पूरी आम आदमी पार्टी से विनती है कि गरीबों की भावनाओं से खिलवाड़ ना करें, उनकी भावनाओं को देखें। और मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन अमानतुल्लाह साहब से कहूँगा कि जो इस दंगे में आपने क्या किया क्या नहीं किया सब जग जाहिर है। जो इस दंगे में लुटे पिटे हैं, जिनकी बेटियां शादी के लिए ब्याही जानी थी, वो इस टाइम अपने पेट नहीं पाल पा रहे हैं, तो अपनी बेटियों के हाथ पीले कैसे करें? केजरीवाल जी से ये बात कहूँगा और अमानतुल्लाह साहब से इस बात को कहूँगा कि उन ऐसे परिवार की बेटियों का हाथ पीले करने का काम करें। ऐसी परिवार की कई बेटियां मेरे पास में नाम लिखे हुए हैं, एक परिवार तो यहाँ बैठी है, ऐसी कई गरीब बेटियां हैं जिनके हाथ पीले होने हैं, जिनके पास में कुछ भी नहीं है, जो 4 आदमी को भी खाना खिला सके। वो मेरी सरकार से यही मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़कर। हम लोग बहुत मुसीबत का सामना पूरा साल हमें हो गया, इधर जाओ उधर जाओ, कहीं भी जाते हैं तो कोई बात नहीं करता है। बताते हैं उस हफ्ते आ जाना, उस हफ्ते आ जाना, जाते हैं तो फिर शटर बंद मिलता है, कोई ध्यान नहीं देता है। पहले हमारे घर पे जो है 25 तारीख को 11 बजे दिन में कुछ भीड़ आई, दंगइयों ने सारा घर तोड़ा। घर तोड़ने के बाद में उन्होंने लूटपाट करी, लूटपाट करने के बाद में हमारे देखते देखते आग लगा दी। घर के अंदर आग लगाने के बाद में वो लोग चले गए, फिर भी हम लोगों को वहाँ से निकलने दिया, घेर के रखा हुआ है।
वो तो हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे लोग थे, जो हिंदू भाई थे। उन लोगों ने हमें अपने घरों के अंदर लिया और उन्होंने हमारी जान बचाई। तो हम लोगों को जो है 2 बेटी की शादी करनी थी, रिश्ता हमारा हो रखा था, तारीख भी दे रखी थी हमने, मगर जब सामान कुछ नहीं है तो दोनों लड़की बैठी हैं इस टाइम घर में। अब दिक्कत का सामना ये है, कहीं से कुछ मिले तो शादी भी हो। अब जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ तो पहले पैसे की पूछ होती है हर जगह, कहीं भी कोई भी काम करते 10 रुपये खर्चा होता है, वो पैसे हमें कहीं से मिल नहीं रहे। दिल्ली सरकार से हमें 50,000 रुपये मिले थे, IDM कोर्ट से मिले थे। हमारा घर जला क्या, हम ये पूछते हैं, हमारा 50,000 का ही नुकसान हुआ, 20 लाख से ऊपर हमारा नुकसान हुआ। तो इस पे हमारे ध्यान दिया जाए। वक्फ बोर्ड से हमें कुछ नहीं मिला है। ईदगाह में हम लोग आए नहीं थे, दहशत के मारे यहाँ से छोड़ के गाँव चले गए थे। तो हम लोगों को ध्यान दिया जाए। साल हो गया हमें गलबलाते रहते हैं, ऐसे ही कहीं से कुछ मिलता नहीं है। तो अब हमें सरकार से भी हमें उम्मीद करेंगे कि कुछ हमारा मिला जाए, हमारे हक़ के लिए लड़ा जाए। और सभी भाइयों से कहना है कि भाई हमारे लिए कुछ किया जाए, हम घर से बेघर हैं। विधायक ने क्या मदद करी? विधायक ने किस तरीके से मदद करी? विधायक ने तो आके भी नहीं देखा। विधायक ने तो हमसे ये भी नहीं पूछा आप कहाँ कैसे रह रहे हो, क्या हाल है तुम्हारा। विधायक वोट मांगने तो आते हैं हम लोगों के घर पे, लेकिन जब वोट मांग लेते हैं फिर वो हमें भूल जाते हैं, कोई आता ही नहीं फिर हमारे घर पे। अब हमारा घर जला तो हमारा हाल चाल नहीं पूछने आना चाहिए था उनको। ना कोई विधायक आया है, ना कोई प्रधान आया है, ना कोई निगम से कोई आया है, कोई कहीं से कोई नहीं आया है। हम लोग परेशानी की हालत में, पता नहीं कैसे कैसे हम लोग कर खा रहे हैं। ये कोरोना काल की बीमारी की वजह से हम लोगों को कोई घर में भी काम के लिए नहीं बुलाता है। कोरोना काल चल रहा है तो इसलिए छुआछूत का हिसाब चल रहा, तो इसलिए कोई घर में भी नहीं बुलाता। कारोबार से भी बैठे हुए हैं, परेशानी का आलम बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब हमारी तरफ कोई ध्यान दे नहीं रहा, ना सरकारी लोग ध्यान दे रहे हैं, ना सरकार ध्यान दे रही है, ना किसी विधायक ने हमसे कुछ पूछा है। कोई हमसे पूछता ही नहीं है, क्या करें। किस पार्टी से विधायक? बीजेपी का है, मोहन सिंह बिष्ट है विधायक हमारे यहाँ का। मेरा सरकार से ये कहना है, अपील है मेरी सरकार से कि जो दंगा पीड़ित लोग हैं, जिन लोगों के घर में जो मैन आदमी काम करने वाले चले गए, जो गरीब आदमी मतलब मजदूरी करके गुजारा करते थे, अब वो गुजारा उनका मुश्किल पड़ रहा है। और उनके घर में मान लो सामान भी नहीं है कुछ भी, और सरकार ने जो है 20,000 25,000 रुपये दे के वो अपना पल्ला झाड़ लिया, जबकि सरकार ने 5-5 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन किसी को 5 लाख रुपए आज तक नहीं मिले। तो मेरी सरकार से ये अपील है, जो गरीब दंगा पीड़ित लोग हैं, जिनके घर में कमाने वाले नहीं हैं, जो उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है, सरकार जो है उनकी मदद करे और उनको देख के जो वादा कर। वक्फ बोर्ड ने भी कोई खास मदद नहीं करी? वक्फ बोर्ड ने भी कोई ख़ास नहीं, जो भी वक्फ बोर्ड ने मदद करी थी वो सिर्फ जो ईदगाह में लोग थे बस उन्हीं की थोड़ी बहुत मदद हो पाई है। क्योंकि लोग जो थे तो वो मान लो ईदगाह से अलग भी दूसरों के अपने रिश्तेदारों में और घरों में रह रहे थे, उनकी कोई मदद नहीं हुई। बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनके घर का नुकसान तो कई लाख रुपए का हो गया। बच्चियों की शादी के लिए उन्होंने जो सामान इकट्ठा कर रखा था, दहेज सब जोड़ रखा था, वो सब ख़त्म हो गया। तो ये बहुत परेशानी में हैं जो लोग हैं दंगा पीड़ित, और अभी तक वो अपने किसी पैरों पे नहीं खड़े हो पा रहे, और जिनके कमाने वाला नहीं है उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत है ये। सर पहले तो मैंने अपने बच्चों को साइड करा दूसरे के घर में, अपने पड़ोसी के घर में। उसके बाद मैं कुछ देर हालात को देखता रहा कि अगर हालात ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर मैं ही पड़ोसी के यहाँ जाके छिप गया। हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे जिन्होंने हमारी जान बचाई। और मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, जो भी है सरकार हो, केंद्र सरकार हो, पहली बात ये दंगे क्यों हुए, हमारी गलती क्या थी। मैं और कुछ नहीं कहना, सिर्फ हमें इस बात का जवाब चाहिए कि दंगे हुए क्यों, किस बात पे हुए। भाई हिंदुस्तान चैन अमन का देश था, इसमें शांति क्यों फैली। और दिल्ली राजधानी होने के बाद इतनी बुरी हालत उसमें, और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्र मंत्री, CM PM सब चुप बैठे क्यों, क्या वजह थी। हमारी गलती बताएं वहाँ के, हमारे सामने आए कि भाई ये क्यों हुआ। सब लोग आराम से चैन सुकून से रहते हैं, इसको गंगा जमुनी तहजीब करते, इसमें ये खुराफात हुई क्यों, किन की वजह से हुई। जिनकी वजह से भी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें दंड मिलना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि आराम से रह रहे इंसान, 2 पैसे रोटी कमा रहे, ना हम किसी से लड़ाई, ना झगड़ा, ना किसी से कोई दिक्कत, लेकिन उसके बावजूद ये दंगे क्यों करवाए, और जिसने भी करवाए उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सर हमने फार्म भरा था, लेकिन वो हमारा किसी वजह से फार्म कैंसिल हो गया। उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं,
हम सीएम ऑफिस भी गए थे, तो वहाँ पे उनसे कहा जी आपका तो कैंसिल हो गया। हमने कहा सिर्फ इसकी आगे की कार्रवाई की होगी, तो उन्होंने हमें ये जवाब दिया कि इसकी इंक्वायरी होगी, और अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं। फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन पे बात कर लेते हैं जी क्या हुआ, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं अभी तक। क्या कहें, सरकार सब कहने कर ही रही क्या, बस जान बच गई यही बहुत है। उन्होंने तो पूरा प्लान था कि भाई इन्हें ख़त्म करो, लेकिन ऊपर वाला बहुत बड़ा है। और सीएम सरकार, अगर वो सीएम सरकार जो हमारे केजरीवाल हैं, वो निजामुद्दीन के ऊपर बयान दे सकते हैं कि इनकी रिपोर्ट करो, तो उन्होंने इस दंगे वालों की रिपोर्ट क्यों नहीं की, उन्हें सज़ा क्यों नहीं मिली। उसके बावजूद जो दंगई हैं उन्हें बरी कर रखा है, वो घूम रहे हैं खुलेआम। और जो हमारे भाई हैं जिन्होंने अपनी मदद करी, अपने भाइयों की मदद करी, उन्हें उठा के जेल में कर रखा, उन्हें भी रिहा कर। जो बेगुनाह है, बेकसूरवार है, जो कसूरवार है सज़ा तो उनको मिलनी चाहिए, बेगुनाह को क्यों सज़ा मिली। अब तक जेलों में बंद है। हाँ, अब तक जेलों में बंद है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं कर रही, ना कोर्ट कर रही, ना पुलिस कर रही, कोई भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार कोई भी नहीं कर रही। तो इसकी वजह क्या है, इसके पीछे क्या है। भाई कोई भी दिक्कत है हमारे सामने, हम चाह कर मुखालता करें, बात करें। या ये है कि हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट बनाया जा रहा है। भाई सब रह रहे हैं, सब लोगों ने हाथ धोए हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन दंगे में सभी शामिल हैं। लेकिन टारगेट सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों बनाया जा रहा है, इसकी हमें वजह बताएं, हमारे सामने है। या जहाँ भी हमें बुलाना चाहे हम आने के लिए तैयार है, बात करने के लिए तैयार है। लेकिन सिर्फ एक सवाल है कि दंगे किस वजह पे हुए, क्या वजह थी कि ये दंगे कराने ज़रूरी थे, या क्या गलती हुई मुसलमानों से कि जिसकी वजह से उन पर इतना जुल्म ढाया। कुछ लोग मर भी गए, बेचारे शहीद हो गए। वो उनके घरों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, उनकी बीवी का क्या होगा, उनके वालिद साहब बूढ़े बूढ़े हैं बहुत, मैं देखता रहता हूँ आए दिन फेसबुक पे आती रहती है वीडियो, उनका क्या हाल होगा। जाने वाला तो चला गया, और लूटने वालों ने तो हमारा जो कुछ था सब लूट ले गए। लेकिन अब उनके बारे में क्या सोच रही है सरकार, इस बारे में बात करें। नुकसान तो जान का माल का दोनों तरफ था जी, चलो माल का तो एक बार ही कोई बात नहीं, जान बच गई, कमा लेंगे। लेकिन जिनके घर के मेन आदमी चले गए, उनका क्या हाल होगा बेचारों का। उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, बड़े बुजुर्ग हैं जो चल नहीं पाते, लैट्रिन पैसा भी उन्हें उठा के, उनके घर का क्या हाल होगा, उनके बारे में कुछ सोचा है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।